नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल का बहुत ही विपरीत समय चल रहा है। हालांकि आपका भाग्य 2-3 क्षेत्रों में काफ़ी हद तक साथ भी देगा। आपको एक दो क्षेत्रों में आपको चमत्कार भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय आपके जीवन काल का 1-2 क्षेत्रों में काफ़ी विपरीत समय चल रहा है, जिसके कारण से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबतों का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। इस समय आपको घर बार छोड़ना पड़ सकता है। इस समय आपके जीवन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय है। इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान अगर रखेंगे, सतर्क रखेंगे, तो आप बच पाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबतों में पड़ सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। आप दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज जो बातें बताने वाला हूं, उस बातों को आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि इस समय आपके जीवन काल में ऐसा समय आने वाला है कि आपको घर बार छोड़ना पड़ सकता है। इस समय आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, खेल खेल चुका है, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है। आपको बराबरी करने के लिए जो आपका शत्रु है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। आपसे मुकाबला करने के लिए अपने आप को इतना ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहा है कि आपसे मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। आपके जो शत्रु है, कई बार आपसे पहले भी मुकाबला करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन वह हार गया है। लेकिन इस समय अपने आप को इतना मजबूत करने का प्रयास कर रहा है ताकि आपसे वह लड़ सके और आपको हरा सके। हालांकि इस समय आपके ऊपर श्री हनुमान जी का विशेष कृपा रहने वाला है, इसलिए आपका अधिक वह नुकसान तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि भगवान उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। यह बात अपने दिलो दिमाग में आप एकदम सेट कर लें कि जो इंसान खुद का मदद करता है, ईश्वर भी उसी का मदद करता है। अगर आप खुद का मदद नहीं करेंगे और बैठे बैठे कामना करेंगे भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगा। इस समय कुछ क्षेत्रों में आपका भाग्य काफ़ी तरक्की भी करने वाला है, काफ़ी सफलता भी मिलने वाला है, लेकिन इस समय आप बड़ी दुविधा में पड़ने वाले हैं। तो आपको इस समय सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस समय कुछ लोग आपको गलत कार्यों का लालच देगा, अधिक धन कमाने का शॉर्टकट तरीका बताएगा, गलत रास्ते में उतरने के लिए आपको काफ़ी हद तक लोग उकसाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। गलत कार्यों में पड़ने से पहले आपको परहेज करना होगा। सोच समझ कर ही किसी कार्य में हाथ लगाना होगा। लोगों के बातों में आपको इस समय लालच में नहीं पड़ने चाहिए। इस समय आपके रोजगार में तरक्की होगा, कारोबार में तरक्की होगा। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन दोस्तों, जब भी आपको परेशानी आती है, इस समय आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है कि आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, और इस समय आपके पास पैसे टिकते भी नहीं हैं। कभी कभी आप अच्छे कमाई करते हैं, लेकिन वह पैसा कहाँ चले जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। कभी कभी आप सोचते हैं, मन में ही पछतावा होता है कि हमने इतना कमाया, पैसा गया कहाँ। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। इस समय कुछ ही दिन पहले आपका एक सामान का भी चोरी हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको जब भी परेशानी आता है, आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, आपका नुकसान होने का मुख्य कारण है आपका शत्रु। आपको कई तरह का परेशान करने का तरीका ढूंढता है, आपको हर तरह का नुकसान करने का प्रयास हमेशा करते रहता है। और जब भी आपसे मिलता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है, आपके लिए हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, आपको नुकसान करने से बिल्कुल वह चूकता नहीं है। ऐसे शत्रु से आपको परहेज करना होगा। इस समय शत्रु यानी कि आपका दुश्मन ऐसा षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, कि आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको किसी गैर लोगों का, अनजान लोगों के बातों में आपको नहीं आना है। कोई आपके अपने ही लोग झूठी लालच देंगे, झूठी बातें सिखाएंगे, उसका बातों में आपको नहीं आना है। इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं, गलत संगत में आपको इस समय नहीं पड़ना है, जो आपको साथ में ले जाएगा घुमाने के लिए और वहाँ गलत आदतें सिखाएगा। इस समय आपको नशा करने से भी परहेज करना होगा, नहीं तो नशा करने के बाद आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय नशा करने के बाद आपको वाहन भी नहीं चलाना है, नहीं तो इस समय कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको काटना पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस समय अनजान व्यक्ति के साथ आपको खाना पीना भी नहीं खाना है। अनजान व्यक्तियों का दिया हुआ कुछ खाने से भी आपको परहेज करना होगा। और इस समय अगर घर से कहीं निकलते हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति को बताकर नहीं जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ आ रहे हैं। अगर कहीं और जा रहे हैं तो बता दें हम कहीं और जा रहे हैं, सही जगह ना बताएं। और एक और प्रयास करना है कि आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना है। इस समय शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। आपके बराबरी करने के लिए आपको वह खुद को इससे मजबूत कर रहा है, आपसे मुकाबला करने के लिए। हालांकि आपको वह नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय बजरंग बली का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। इस समय अपने घर का कोई भी कमजोरी बाहर शेयर ना करें, बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अपना घर का कमाई या घर का कोई मुसीबत है या घर का कोई दुखी कारण हो रहा है घर में, तो वह बात हर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। अपना घर का कमजोरी कभी भी भूल से किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। और ना ही अगर कोई आपको अपने पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया भी करता है या आपके खिलाफ आपके पत्नी और बच्चे को भड़काया करता है, तो आपको सतर्क रहना है कि लोगों के बात में नहीं आना है, क्योंकि आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह चाहता है आपका घर बिखर जाए और आप किस तरह से बर्बाद हो जाएं। तो ऐसे लोगों के बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपना फैमिली से, अपना परिवार से प्यार करना होगा और किसी और के बातों में आके उलझे घर में नहीं। और अगर घर वाले को डांटना भी है या कुछ कहना भी है तो प्रयास करें वह बात घर के अंदर तक ही रहे, घर के बाहर तक वह बात ना जाए। इससे आपको उल्टा ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका लोग फायदा उठाएंगे। जो आपके शत्रु हैं वह अपने दुखी से उतना दुख नहीं हो रहा है जो आपके खुशी देख करके दुख हो रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके हासिल किया है। और आपका भाग्य इस समय इतना विपरीत चल रहा है कि आपके रोजगार कारोबार में बार बार अड़चने आ रही है, बार बार ना कोई मुसीबतें आ रही है। और आपका अपने ही लोग इस समय आपका नए शत्रु भी बनते जा रहे हैं। जो कुछ जातक ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज वही आपके शत्रु बन गए हैं। इस समय आप जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित होता है। और दोस्तों, आपका शत्रु आपको मुसीबत में डालने के लिए कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही लोगों में से है। अगर बाहरी शत्रु हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही शत्रु हो तो उससे लड़ना मुश्किल होता है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग आपको परेशान करना चाहता है, लेकिन इस समय मां लक्ष्मी का भी आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा, जो आपके रोजगार में तरक्की दिखाएंगे, कारोबार में तरक्की होगा। आपके कई सारे सपने भी इस समय सच होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी इस समय बरतना होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जो भी आपसे सहायता मांगने आता है, आप दिल खोल करके उनका सहायता करते हैं। आप किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आपसे जो हो पाता है यथाशक्ति आप अवश्य सहायता करते हैं। और आप अपने मन में और विचार में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, किसी को गलत कोई किसी बारे में गलत सोच नहीं रखते हैं, जिसके कारण से मां लक्ष्मी आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप थोड़ी सी भी अच्छाई करते हैं, मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता के जैसे हैं। और लक्ष्मी के लिए आपके राशि के जातक खास करके अपने बालक जैसा है। थोड़ी सी भी गलतियों से मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और अच्छे कार्यों से मां लक्ष्मी प्रसन्न भी होते हैं। तो आपको इस समय कई क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ भी होने वाला है। आपके रोजगार में तरक्की होगा, कारोबार में तरक्की होगा। इस समय जो आपके जीवन काल में रोजगार कारोबार में जो बार बार अड़चने आ रही थी वह इस समय समाप्त होगा। साथ ही साथ इस समय जो जातक लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, उसको इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही आपके राशि के जातकों को सफलता इस समय अवश्य ही मिलेगी। आपको इस समय जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक फल की प्राप्ति होगा। आपको हर क्षेत्र में इस समय भाग्य साथ देगा। इस समय आपके जीवन काल से शनि का 7.5
खत्म हो चुकी है, जिसके कारण से आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सोए सोए भगवान से या ईश्वर से कामना करेंगे कि हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह सपना छोड़ दें, आप उठ करके घर से निकलें बाहर और कदम रखें। जिस क्षेत्र में आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप हाथ लगाएं, सफलता आपको ईश्वर अवश्य ही देगा। यह मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप घर से निकलें और हाथ लगाएं। इस समय जो जातक नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। और इस समय जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी शानदार समय है। इस समय नौकरी अवश्य मिलेगी। जो लोग परीक्षाएं दे रखे हैं, उसको भी शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो लोग इस समय परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, किसी प्रतियोगी में या परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं, उसको भी सफलता मिलेगी। इस समय जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, वह प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको प्रमोशन इस समय अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपको शत्रु से परहेज करना होगा और कुछ बातों का विशेष इस समय ध्यान रखना होगा। जो गलतियां करने से मना किया हूं, वह आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस समय आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको कोई बड़ी मुसीबत में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय आपको अपना जीवन के बारे में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगर आप किसी गलत कार्य में संलिप्त हैं, तो उनसे आपको इस समय कुछ समय तक दूरी बनाकर रहना होगा, तभी आपके लिए उचित होगा। क्योंकि इस समय आपका दुश्मन षड्यंत्र रच रहा है, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है और आपको मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है। इस समय किसी दूसरे के झगड़ा विवाद में भी आपको नहीं पड़ना होगा, नहीं तो उसका मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो वहाँ से आप आंख मूंद करके आप घर चले आएँ। हालांकि किसी की सहायता करना उचित बात है, लेकिन इस समय आपका समय विपरीत चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा दूसरों के लड़ाई झगड़ा में ना पड़ें, गलत संगतों के साथ ना रहें। और इस समय आपको नशा से भी दूरी बनाकर रखना होगा, ताकि मुसीबत इससे इस समय आप बच सकें, नहीं तो भारी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, इस समय भाग्य आपका हर क्षेत्र में साथ देगा, लेकिन आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करनी है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन नहीं देना है। इससे माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर देते हैं। इसका मतलब है माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चने आती है, घर में पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं हैं। अगली बात, हमारे हिंदू धर्म में औरत को ही बड़ा महत्व दिया जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया गया है और औरत का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। किसी का अपमान आपको भूल से भी नहीं करनी है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम आज से ही अपमान करना बंद कर दें। इससे आपके जीवन में घर में लक्ष्मी निवास होगा। और अगर आप अधिक पैसे वाले हैं, तब भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी अगर आप औरत का अपमान करेंगे तो। और दोस्तों, भूल करके भी गुरुवार को किसी को रुपया पैसा धन ना दें, उससे भी जीवन काल में परेशानी आती है और वह पैसा आपका फंस जाएगा, वह पैसा आपको वापस मिलने की संभावनाएं नहीं रहेगी। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं और घर वापस आएं, तो कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आएँ, और अगर वह भी नहीं ला सकते हैं तो कम से कम एक पेड़ से कोई पत्ता ही तोड़कर ले आएँ, लेकिन घर आपको खाली हाथ भूल करके भी नहीं आनी है। अगली बात दोस्तों, अगर आपका विवाह में दिक्कतें हो रही है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति में पूजा करना चाहिए। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और साथ ही साथ शिव मंदिर जाएं सोमवार के दिन, तो उसमें कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। और वहाँ पर नंदी बाबा होगा, तो नंदी बाबा को अपने उसके कान में अपना समस्या को बताएं। इससे जल्दी ही आपका समस्या समाप्त होगा, विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से बाधाएं आती रहती है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, इससे काफ़ी लाभ होगा।
और अगर आपके पास समय हो तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके जीवन के सारे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपके कारोबार रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, वहाँ से अच्छी मुनाफा नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। उससे आपके जो भी पैसे अटके हैं वह पैसे भी आने लगेंगे और आपके रोजगार कारोबार में काफ़ी मुनाफा भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में उगते सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको जल अर्पित करना है। इससे काफ़ी लाभ होगा। बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी आपके बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।